हेलो दोस्तों, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण तीसरा सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो हमने एग्जाम्पल जो दूसरा सॉल्व करे थे वो ये यहाँ पे 10, 5 और 2 बना के हमने ऐसा सॉल्व करे थे, ठीक है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग है। इसमें हम सर्वसम्मिका यानी कि ये वाला सूत्र लगा के इसकी वैल्यू निकाल के हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, किंतु इसकी जो सत्यता की जो जांच है हम हमारे इसी सूत्र इसी समीकरण से करेंगे, ठीक है। इसी में हम वैल्यू ला करके इसमें हम सत्यता की जांच करेंगे। हम एग्जाम्पल तीसरा सॉल्व करते हैं। हमने लिखे कि दिया गया बहुपद x² - 3 है। हम इसमें सर्वसम्मिका a² - b² बराबर a+b और इंटू a-b ये सर्वसम्मिका हम लगाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसे ये a² के रूप में तो दिया हुआ है, मगर हम 3 को b² के रूप में कैसे बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पे समझते। जैसे कि हमारे पास 3 लिखा है, अब हम इसे √3 का ऐसे स्क्वायर बना देंगे तो भी यह 3 ही कहलाएगा। कैसे, जैसे ये जो वैल्यू है ये ऐसी ही है, या ये जो है ये ऐसी ही है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैसे, जैसे कि हमने लिखे कि ये 3 है तो हम इसे √3 इंटू √3 लिखेंगे तो इसका आंसर 3 ही आएगा हमारे पास, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। v की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं कि a बराबर x लिखेंगे हम और b बराबर लिखेंगे √3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे a का मान x² माइनस b का √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखे तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, x प्लस √3, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा आपको a का मान बताई हूँ, b का मान बताई हूँ। अब हम लिखेंगे यहाँ x माइनस √3, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि यदि x² - 3 का जो मान है वो शून्य होगा तो हमने लिखे x² - 3 का मान शून्य है, तो फिर ये जो वैल्यू दी है हम इसका मान भी शून्य मानते हैं। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अर्थात जब हम इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा -3 और ये वाला जो है वो आएगा प्लस करनी 3, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे लिखे कि x² - 3 का मान शून्य होगा तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर में भी हम शून्य लिखेंगे। तो इसमें आया x का मान माइनस करनी 3 और यहाँ से आया x प्लस करनी 3। तो x² + 3 के जो शून्यक है वो हमारे पास ये आए, हम लिखेंगे। अब जब हमें शून्यक मिल चुके हैं तो अब हम इन शून्यकों का योग और जो योगफल और जो गुणनफल है हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। हमने यहाँ शून्यकों के योगफल का ये वाला फॉर्मूला लगाए, हमने जो पहले लिखे थे वह भी, और फिर इसमें हमने वैल्यू इनपुट करके यहाँ पे शून्य लाए और ये -√3 इंटू √3 गुणनफल निकाले। अचर पद माने कि 3 और x वर्ग का गुणांक 1, और यहाँ पे x का गुणांक माने कुछ भी नहीं है तो हमने शून्य लिखे। अब हमने √3 इंटू √3 का गुणा करे तो 3 आया और ये माइनस था तो यहाँ माइनस आया, ये वाले माइनस के माइनस आया। यहाँ पे √3 और √3 को हमने माइनस करे तो यहाँ शून्य आया और ये शून्य है। जब ये वाला साइड शून्य है तो ये वाला साइड भी शून्य होगा, इसलिए यहाँ ऐसे आया। जैसे हमने यहाँ पे योगफल लिखे हैं √3 अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है -√3 और बीटा की वैल्यू है √3। हमने इसे यहाँ लिखे -3 और यहाँ लिखे 3, तो ये -3 और ये +3 यहाँ पे कट जाएगा तो ये शून्य आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी ये बुक में ऐसे सॉल्व किए हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये शून्यकों का योग हमने इसे ऐसे बुक में सॉल्व कराया है। -√3 - √3 लिखे तो ये 0 आ गया। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों। अब हम इसके बाद एग्जाम्पल चौथा सॉल्व करेंगे। आप